हाय फ्रेंड्स, ये जो लव रिलेशनशिप है इसमें आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, आप लोगों को पता है कि हाँ, सामने वाला मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे साथ अभी जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, कुछ कुछ मैसेजेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें लोग कंफर्म ही नहीं है कि सामने वाले आपसे प्यार करता भी है कि नहीं। ओके, कहीं वो सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं था, कहीं वो सिर्फ इन्फेचुएशन तो नहीं था, ट्रू लव है भी कि नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है, जब रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो नहीं पाते तो बाद में होता है कि उन्होंने तो शादी कर ली। क्यों कर ली? अगर उधर ट्रू लव था, बिल्कुल सच्चा प्यार था और कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था, तो फिर बात ही नहीं बन सकती, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई कहीं और चला जाए। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, और ये किसी और को नहीं, ये आप लोगों को ही हेल्प करेगा और आप खुद के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन सेट करोगे। ठीक है, करना क्या है इसमें कि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेटेड हैं, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं, फिर वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, कपल्स भी हो सकते हैं, दोनों में ही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, एक पेपर लोगे। ओके, पेपर लो, पेन लो, किसी भी कलर का पेन ले लो, लिविंग ब्लैक छोड़ते हुए किसी भी कलर का पेन आप ले सकते हो। अब क्या करोगे, आप अपने पर्सन का नाम लिखोगे एंड नाउ अब आप सिर्फ प्रूफ लिखोगे कि क्या आपको, मतलब अभी तक अगर हम कोई टेक्निक बताते हैं या कुछ बताते हैं तो हर किसी को प्रूफ चाहिए कि कैसे इसको प्रूफ करो, इसको लॉजिक दो कि कैसे ये हो सकता है। ओके, और प्रूफ फिर सक्सेस स्टोरीज के रूप में आप लोगों को मिलता है कि हाँ, ये सक्सेसफुल है। वैसे ही इस बार प्रूफ आप खुद दोगे यूनिवर्स को। यूनिवर्स के टेक्निक्स को के लिए आप लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन आप खुद अपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी अपनी फीलिंग्स के लिए प्रूफ देंगे। ओके, नाउ इस पेपर पे आप लिखेंगे सिर्फ इतना कि कौन कौन से प्रूफ्स आप दे सकते हो दैट द अदर पर्सन, जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपसे ट्रू लव में है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी हैपनिंग भी, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। ठीक है, और यस, आप इसको एक तरह से समझ सकते हो कि सच्चाई बाहर लाने वाली चीज़। आप खुद अपने आप को सच्चाई दोगे और खुद प्रूफ करोगे चीज़ों को। अब होगा क्या, जब आप ये सारी प्रूफ्स लिखोगे, प्रूफ्स मतलब कैसे, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं, वो मुझसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, तो क्या प्रूफ है, क्या आपको उनकी तरफ से देखने को मिला जिससे आपको ये फीलिंग आ रही है कि वो मुझसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। तो आप कुछ भी, जैसे सपोज मान लीजिए कि सिर्फ इतना कि हाँ, नहीं, वो मुझसे इतनी मेहनत करके, इतनी कोशिश करके वो मुझसे मिलने आए, तो ये प्रूफ है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों के सबके सिचुएशंस डिफरेंट होंगे, सबके साथ जो भी लाइफ के इंसिडेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे लिखेंगे, अपने अपने प्रूफ्स लिखेंगे। आप पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं, कम से कम 5 प्रूफ्स तो ज़रूर लिखिए कि 5 ऐसे कौन से प्रूफ हैं जो आपको लगता है कि वो बिल्कुल सच्चे प्यार में हैं आपसे। ठीक है, और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत प्योर है। अब ये प्रूफ लिखने के बाद क्या होगा कि जब आप ये स्क्रिप्ट कर रहे हो, एक तो आपका माइंड स्ट्रांग हो गया, उसको भी खुद को प्रूफ मिल गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो हाना चल रहा होता है वो भी एक तरह से क्लियर होगा, वहां पे भी प्रूफ मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप यूनिवर्स में भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो दैट नो, मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है, विथ प्रूफ है। ओके, सो जब इतने सारे प्रूफ्स हम लिख देते हैं तो आप अपने आप को ही एक तरह से पॉलिश कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो अपने थॉट्स को। ठीक है, और यही थॉट्स आप लोगों को हेल्प करेंगे। सो बहुत सिंपल है, जस्ट राइट कि क्या प्रूफ है आपके पास, क्या प्रूफ है कि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है और आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो कि आपके पर्सन आपको यस सच्चा प्यार करते हैं। रीज़न जो अभी कमियों वाले रीज़न है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो सब छोड़ दीजिए। सिर्फ आप आपके पर्सन हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है आजू बाजू में। वो कॉल नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं आया, लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, वो सब कोई बात नहीं। उन सब किसी भी बातों को माइंड में नहीं लाना है। सिर्फ आप, आपके पर्सन। ठीक है, या तो फिर आप वो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है, व्हेन दो लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं और जो स्टार्टिंग के फेज़ होते हैं, फर्स्ट डे से लेके कुछ दिनों तक, जब बहुत फ्लुएंट सब चल रहा होता है, जब एकदम सबसे पहली कमिटमेंट आई मीन प्रपोज होता है, राइट, तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब हैप्पी होता है।
उस टाइम पे लगता है नहीं, ही इज़ द बेस्ट मैन, परफेक्ट मैन, ठीक है। तो वो वाला टाइम आप याद करके लिख सकते हो, ठीक है। आई मीन टू से कि कुछ आपको हेल्प मिलेगी उससे। बाकी आप अपने आप इतने 100% श्योर होने चाहिए विथ प्रूफ्स दैट येस द अदर पर्सन लव्स मी, क्योंकि आप उसके लिए इतनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं, फिर क्या फ़ायदा इतनी वो करके ना, इतना जद्दोजहद करके। क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ फीलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है उस ड्रॉप को बढ़ाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए और यूनिवर्स में वाइब्रेशन भेजने के लिए, राइट। सो गाइस प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर करो, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। सिर्फ प्रूफ्स लिखने हैं अपनी अपनी ट्रू फीलिंग के लिए, ट्रू लव के लिए। एक पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखने के बाद जब आपने इसको लिख लिया, इस पेपर का क्या करना है, कुछ भी कर दो, डिस्पोज कर दो इसको, ताकि कोई और ना देखे। लेकिन आपने जब अपने हैंड को यूज़ किया, अपने हैंड के पावर को यूज़ किया लिखने के लिए, और आप सोच के लिख रहे हो, तो ये चीज़ आपका दिमाग वैसे ही पकड़ लेगा, फिर इस पेपर की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन लिखना ज़रूर है, एक बार लिखिए ज़रूर। आप 5 लिखिए, 5 से ज़्यादा लिखिए, लेकिन मिनिमम 5 तो ज़रूर लिखिए, मैक्सिमम जितना लिखना है उतना लिखिए, ठीक है। और ये लिखने के बाद आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। सो जस्ट डू दिस स्मॉल एक्टिविटी एंड this will help you guys. So that's all. Thank you so much. God bless you all. Stay positive.